गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा बजट सेट और बजट ट्री का है। तो आइए जानते हैं बजट सेट के बारे में। बजट सेट क्या है? बजट सेट दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों या बंडलों का संग्रह है जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। यहाँ पर बंडलों से मतलब है कि किन किन संयोगों के आधार पर उन दो वस्तुओं को खरीद सकता है। सपोज दैट कोई दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके पास एक अमाउंट है। ठीक, उस अमाउंट से उन दो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा खरीद सकता है, ये क्या है? बंडल है। ये क्या है? संयोग है। उदाहरण सपोज दैट माना एक उपभोक्ता की आय 40 रुपये है जिसे उसे दो वस्तुओं पर खर्च करना है जिनकी कीमत 5 रुपये तथा 10 रुपये है। तो बजट सेट इस प्रकार होगा। ये हमारा जो सारणी है, सारणी में दी गई वस्तु x और वस्तु y। वस्तु x में क्या है? संयोग क्या बन सकता है? अगर वस्तु x की 0 मात्रा खरीदता है तो वस्तु y की 4 मात्रा खरीद सकता है। ठीक, तो 4 मात्रा वस्तु x की कीमत जो है 5 रुपये और वस्तु y की कीमत कितनी है? 10 रुपये। ठीक है, तो यदि वस्तु x की 0 मात्रा खरीदेगा तो वस्तु x की y की 4 मात्रा यानी 4 गुणा का 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40 रुपये। कुल आय कितनी है? कुल आय 40 रुपये है। तो कुल आय 40 रुपये है तो उसका जो संयोग बनेगा वस्तु आय से कितनी मात्रा खरीद सकता है? 40। ठीक, दूसरा दूसरा अगर बंडल की बात करें, दूसरा संयोग की बात करें, दूसरा संयोग क्या बना? यदि वस्तु x की 2 मात्रा खरीदता है और वस्तु y की 3, तो किस तरह से बनेगा? 2 × 5। 2 × 5 कितना हो गया? 10। वस्तु x की 2 मात्रा खरीदी तो कितनी होगी? 10 रुपये। ठीक, और वस्तु y की कितनी मात्रा खरीदी उसने? 3 × 10, तो ये कितना हो गया? 30। तो कुल कितना हो गया? 40 रुपये। उसकी कुल आय कितनी है? 40 रुपये। तो ये क्या है? दूसरा बंडल। अगर तीसरा संयोग देखे तो तीसरा संयोग से क्या कर सकता है वो कि वस्तु x की 4 मात्रा खरीद सकता है। यानी वस्तु x की 4, ए की कीमत कितनी है? 5 रुपये। ठीक, कितनी होगी? 20। और वस्तु y से कितनी खरीद सकता है? 2। ठीक, ए की कीमत कितनी है? 10। कितनी होगी? 20। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 हो गया। तो यानी इस संयोग से क्या कर सकता हो? वस्तु x की 4 मात्रा है और वस्तु y की 2 मात्रा है। इस तरह से ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है। वस्तु x से 6 तो वस्तु y से 1, वस्तु x से 8 तो वस्तु y से 0। तो इस संबंध में जो बंडल बनने की संभावना है वो क्या है? जो संयोग बनते हैं वो क्या है? या तो 0, एक की 0 लेता है, दूसरे की कितनी? 4। वस्तु x की अगर 0 ली तो वस्तु y की कितनी? 4। ठीक है, इसी तरह अगर वस्तु x की 2 ली तो वस्तु y की कितनी? 3। ठीक, इसी तरह से आगे करता रहता है। तो वस्तु x से 4 तो वस्तु y से कितनी? 2। तो इस तरह से जो ये बंडल है, ठीक, इनको क्या बोलते हैं? हम पूरा बंडल बोलते हैं। क्या क्या संयोग बन सकते हैं? 0 4 का बन सकता है, 2 3 का बन सकता है, 4 2 का बन सकता है, 6 1 का बन सकता है और 8 0 का बन सकता है। ठीक है, इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक, तालिका के माध्यम से हमने समझा, ग्राफ के माध्यम से। सपोज दैट एक्स एक्स पर क्या है? वस्तु x की इकाई और y एक्स पर वस्तु y की इकाई है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर पहला संयोग देखते हैं, पहला संयोग क्या है कि वस्तु x की 0 इकाई, वस्तु x की कितनी है? 0 इकाई। ठीक है, तो वस्तु y की कितनी इकाई है? 4 इकाई। ठीक, अब वस्तु x की दूसरी इकाई का अगर हम उपभोग करते हैं, दूसरी इकाई को खरीदते हैं, तो वस्तु x की दूसरी इकाई तो वस्तु y की कौन सी इकाई? तीसरी इकाई। ठीक है, वस्तु की कितनी इकाई? 3 इकाई खरीद सकते हैं। ठीक, तीसरा संयोग देखते हैं कि वस्तु x से 4 इकाई खरीद सकते हैं और वस्तु y से 2 इकाई खरीद सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट संयोग अगर देखते हैं हम तो वस्तु x से कितनी इकाई? 6 और वस्तु y से कितनी इकाई खरीद सकते हैं? 1। और अगर लास्ट वाला संयोग देखें तो वस्तु x से कितनी है? 8 इकाई खरीद सकते हैं और वस्तु y से 0 इकाई खरीद सकते हैं। तो ये जो इकाई है, ये जो संयोग है, यही हमारे क्या है? बंडल है। ठीक, तो कौन कौन से बंडल संभव हो सकते हैं? इसमें कौन कौन से बंडल बनेंगे? यानी उपभोक्ता की आय 40 रुपये, उस 40 रुपये में उसने 2 वस्तुओं पर खर्च करना है, 2 वस्तुएं खरीदनी है जिनकी कीमत 5 रुपये और 10 रुपये है।
तो वो किस किस तरीके से खरीद सकता है, ये क्या है, इनके क्या है, बंडल है, जो क्या है, संभव बंडल है। कौन कौन से खरीद सकता है, या तो वस्तु एक्स की 0 इकाई खरीदे तो वस्तु वाई की 4, एक्स की 2 इकाई खरीदता है तो वाई की 3 खरीद सकता है, वस्तु एक्स की 4 खरीद सकता है तो वाई की 2, वस्तु एक्स की 6 खरीदता है तो वाई की 1। तो ये क्या है, ये जो क्या है, संभव बंडल है, ये क्या है, हमारा बजट सेट है, यानी उपभोक्ता का बजट सेट है। ठीक, और बजट रेखा क्या है, बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय क्या है, व्यय होती। संपूर्ण आय, कुल आय कितनी दे रखी, 40 रुपए, 40 रुपए कुल आय दे रखी है। ठीक है, ये 40 रुपए दो वस्तुओं पर खर्च करता हो, अलग अलग तरीके से। क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके, सपोज दैट एक्स की उसको दो यूनिट लेनी है तो वाई की कितनी ले सकता है, वाई की ले सकता है वो 3 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से 2 यूनिट अगर लेता है तो एक यूनिट की कीमत कितनी है, 5 रुपये, तो दूसरा इसमें 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 10 रुपये। ठीक, तो 10 या 30 और 10 40, तो क्या हो गया, पूर्ण व्यय करा उसने, क्या, संपूर्ण यूनिट पर, संपूर्ण आय व्यय हो जाती है उसकी। तो ये क्या है, बजट रेखा। तो बजट रेखा क्या है, उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कौन सी है, ये सभी बंडल है, जो बंडल संभव है, इन बंडलों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय क्या हो रही है, व्यय हो रही, इस पर क्या हो रही है, उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो रही। सपोज दैट एक ये चीज देखिए हम, 0 और 4 वाला। ठीक, अगर x की कितनी यूनिट खरीद सकता हो, 0 खरीदता है, तो y की कितनी यूनिट खरीद सकता हो, 4। ठीक, एक की कीमत कितनी है, 10 रुपये, तो 4 की कीमत कितनी हो गई, 40 रुपये। ठीक, तो इस तरह से उसने संपूर्ण आय किस पर व्यय करी, वस्तु y पर। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बजट रेखा। उपभोक्ता की संपूर्ण आय और व्यय हो जाती है किस पर, इन दोनों वस्तुओं पर। ठीक, तो बजट रेखा क्या है, बंडलों का प्रतिनिधित्व, संपूर्ण बंडलों का क्या करती हो, प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या कहलाती है, हमारी बजट रेखा। आई होप ये आपकी समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।